Good morning everyone. Today we will describe the next and new chapter which is linear equation in two variable. हम लोग आज कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? हम लोग जिस चैप्टर को आज शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम बाबू है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। ये क्या होता है इस पर आप लोग सभी ध्यान पूर्वक पहले समझिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? बहुत आसान है। सबसे पहले जानना है लीनियर मीन्स क्या होता है। लीनियर मीन्स बाबू होता है डिग्री 1। कितना होता है? लीनियर मीन्स डिग्री कितना होता है? 1। इक्वेशन मीन्स होता है साइन ऑफ इक्वेलिटी। साइन ऑफ क्या होता है? इक्वेलिटी। और टू वेरिएबल का मतलब जानते हैं आप x और y। इसको ध्यान से समझोगे पहले अभी जो लिखा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी 2x या 3x कुछ भी, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल 0 लिखा। इसको लीनियर कहेंगे या नहीं? इसको लीनियर इसलिए कहेंगे क्योंकि वेरिएबल पे पावर कितना है? 1 है ना। x और y पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। जब वेरिएबल पे पावर 1 हो तो वो क्या है? लीनियर। जब इक्वल टू का साइन हो तो वो क्या है? इक्वेशन है। ठीक है। और टू वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन है? x और y। मतलब लीनियर क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि वेरिएबल पे पावर कितना है? 1 है ना। दोनों वेरिएबल पे पावर 1 दिख रहा है, कुछ नहीं मतलब 1 है। इक्वेशन क्यों कहेंगे इसको? इक्वल टू है। और इन टू वेरिएबल क्यों कहेंगे? क्योंकि x और y दोनों है, इसलिए क्या कहा गया इसको? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए मैं पूछूंगा आपसे भी क्या इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहोगे? नहीं। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि वेरिएबल यहाँ एक ही है, वो कि x। अगर x y होता तब ना कहते दो वेरिएबल। इसमें वेरिएबल सिर्फ यहाँ x है कि नहीं? ये क्या कहलाया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो है। लीनियर क्यों है? डिग्री 1 इसका आंसर। इक्वेशन क्यों है? बोलिए इक्वेशन क्यों है? ये इक्वल टू इसका आंसर। लेकिन वेरिएबल कितना है? वेरिएबल 1 है, इसलिए कहा गया इसको 1 वेरिएबल। कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखिए ये भी इक्वेशन है, लीनियर भी है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन व्हाट? टू वेरिएबल। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को कहीं भी है तो बेचक बोलिए। समझ में आ रहा नहीं है? यही आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक सिंपल कॉन्सेप्ट। तो लीनियर के लिए कंडीशन होना चाहिए वेरिएबल पे पावर कितना? 1। वेरिएबल पे पावर 1 मतलब डिग्री 1। डिग्री बोलिए ना, डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, जो पॉलिनोमियल पढ़ाया था आप लोगों को। और डिग्री कितना चाहिए उसका? डिग्री 1 चाहिए। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 तो वो क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। और इक्वेशन क्यों कहा गया इसको? इक्वल टू इसका आंसर। ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और आपसे पूछूंगा कौन क्या है। बोलो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। कुछ नहीं बताइए यहाँ पे ना, इक्वल टू है तो इक्वेशन हो गया। डिग्री 1 भी है तो लीनियर कहलाएगा। बोलो इसको क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे या नहीं? बोलिए कहेंगे या नहीं? नो सर, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू को क्या पढ़ते हैं? साइन ऑफ इक्वेलिटी। क्या पढ़ते हैं? साइन ऑफ इक्वेलिटी है ना। साइन ऑफ इक्वेलिटी को इक्वल टू को पढ़ते हैं। इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहेंगे। तो कहेंगे क्या इसको? इसको कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको बाबू? इसको बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन, जिसमें इक्वल टू नहीं वो एक्सप्रेशन, जिसमें इक्वल टू है वो इक्वेशन। समझ आ रहा है आपको? ये हम लोग का बेसिक कंडीशन था
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप इसको कब कहिएगा, ठीक है, ठीक है इसको ना। और एक बात ध्यान सब सुनना, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बिल्कुल है ये भी, क्योंकि एक्स का पावर 1 है ना, इक्वल टू भी है बस। और जान लो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ जो उस चीज़ पर डिफाइन लिखाऊंगा कि मैं यहाँ तक कहीं खुद आउट नहीं है। नोट आप लोग वीडियोस देख करके कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ूँ, नोट आप लोग वीडियो भेजते हैं ग्रुप में, वो हम आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। नोट सभी वीडियो देख करोगे, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। अब इसका मेन जो फॉर्म डिफाइन हो लिखाते हैं, देखिए द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म the equation of the form ax plus by plus c equals 0 where a comma b and c are real number, where a comma b and c are real number and a and b not equal to 0 and a and b not equal to what, 0, दोनों 0 नहीं होगा, दोनों क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, समझ रहे ना। कहोगे सर ये क्या लिख दिया, कहोगे सर क्या लिख दिए, इस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो कोई आपसे एग्जाम में पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा आपसे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म of linear equation in two variable, linear equation in two variable का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कहोगे सर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या है, 0। ये क्या हो गया, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम में आ गया अगर सवाल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही कहोगे। और पूछेगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या पूछेगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कहोगे सर बस ax प्लस b इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। y तो होगा नहीं, वन वेरिएबल में x रहेगा ना, y होगा ही नहीं। और जब टू वेरिएबल रहेगा तब बोलेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। समझ रहे हो ना, यही जी बोलना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर जब भी आपसे पूछे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तो ये बोलोगे, वन का पूछे तो ये बोलोगे, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, हमारा ना। चलो उसके बाद में एक क्या कोर्स था, ध्यान से सब सुनना होगा। यहाँ लिखा था मैं a और b नॉट इक्वल टू 0 लिखा ना, जरा सोचो दिमाग लगा करके, अगर a का मान 0 हो जाता तो ये पूरा टर्म क्या होता, 0। क्या अगर a 0 होता तो 0 गुना x 0 होता ना, अरे x का टर्म रहता ही नहीं। जब x का टर्म रहेगा ही नहीं तो कभी टू वेरिएबल कहलाएगा, वो नहीं कहलाएगा। इसीलिए कहा गया a एंड b विल नॉट इक्वल टू व्हाट, 0। और ये दोनों में 0 जहाँ हो गया तो वो टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा। इसीलिए कहा गया कि a और b जो कोफिशिएंट है x का, b कोफिशिएंट किसका है, y का, वो कभी भी 0 नहीं होगा। कोफिशिएंट मतलब तो क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछूंगा, सबसे पहले पूछूंगा क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बिल्कुल है ना। a के रूप में काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। जो x के आगे वो a है, जो y के आगे वो क्या है, b। तो b का मान काम कौन कर रहा है, -2, है ना। और जो बच गया वो क्या है, c, बचा कौन, 6, c हो गया।
समझ में आया? तो एग्जाम में कोई आपसे पूछे कि ए बी सी का मान निकालना है तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। जो एक्स का आगे है वो ए है, जो वाई के आगे है वो बी है, जो बचा है कांस्टेंट टर्म वो क्या है, सी। ठीक है यहाँ तक ना? मैं भी आपसे पूछने जा रहा हूँ, बोलो इस इक्वेशन का में ए का मान कितना है, बी का मान -6, 6 नहीं -6 साइन सर बोलना है, और सी का मान कितना है -6। क्या आया? नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर मैं पूछूंगा आपसे, शायद गलती से न पढ़ोगे इसमें जरूर। पहले बोलो ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल है या 1 वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है, क्योंकि x है y है नहीं। चलो बच्चे ध्यान देना यहाँ पर। मैं पूछूंगा a का मान क्या, तो क्या बोलोगे साहब? b का मान क्या बोलोगे? गलत। c का मान क्या बोलोगे? 0। सुनो कैसे, सुनिए कैसे कहोगे सर ये 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल तो है नहीं, तो इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे सुनोगे? 2x को 2x लिख दिए, अरे y का टर्म नहीं, मतलब y के आगे 0y कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे गधा 2x रह गया, y का टर्म नहीं है, तो y के आगे अगर 0 देंगे, 0 इंटू वाई क्या होगा? 0। 0 में कुछ ऐड करोगे फर्क पड़ेगा? 6 में कुछ फर्क पड़ा? जोड़ दी इसको तो नहीं पड़ा, मतलब इसको इतना कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। a के रूप में काम कौन किया? 2। b के रूप में काम कौन किया? 0। और c के रूप में काम कौन किया? 6। कोई कष्ट किसी को नहीं। समझ आ गया? अगर 1 वेरिएबल में है, अगर उसको 2 वेरिएबल में दिखाने का रहा है तो बस 0 लगा दो आगे में, जिस वेरिएबल की कमी है उसके आगे 0 दे दोगे। जैसे मैं अभी पूछूंगा आपसे, ध्यान दो यहाँ पर, बोलो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि 1 वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है। किसकी कमी यहाँ है? x की कमी है। चलिए x महाराज को लाइए यहाँ पर, क्या x महाराज को यहाँ ले आए 0x ला करके। अब एक चीज और, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू के उस तरफ क्या था? 0 था। देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू के उस तरफ क्या था? 0 था। यहाँ इक्वल टू उसमें क्या है? 6 को इस तरफ भी आएगी। जब 6 को इस तरफ लाएंगे तो बोलो क्या बन गया? -6 बन गया। 6 इस तरफ आया, -6 नहीं हो गया? और a का मान क्या हो गया? b का मान, c का मान -6, 6 नहीं -6। समझे? अगर जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने कहे तो इक्वल टू के राइट साइड क्या बनाना आपको है? 0। और जब भी किसी क्वेश्चन में ABC निकालने का है तो भी इक्वल टू के राइट साइड क्या बनाना है? 0। 0 बनेगा तभी उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म का दीजिएगा दर्जा, उसके बाद ABC निकल पाएगा उससे। समझ आ गया ना? तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं था, भले x दे दिए फिर भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 6 इस तरफ है ना, 6 को उस तरफ भेजे, 6 क्या हो गया? -6। जब इस तरफ चला गया तो यहाँ क्या बच गया? 0 बच गया, 0 रह गया। ठीक है, इसको फटाफट लिखिए इसको अच्छे से। x का क्रम नहीं है तो x के आगे 0 कर दीजिए। हम ये 2 वेरिएबल या कैसे, या क्या इसको 2 वेरिएबल कर रहे हैं? 1 वेरिएबल।
सबका हो गया, बढ़े आगे। तो ये आपको भी हम सिखाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होगा और उसमें आप ABC खास करके किस तरह निकालते हो, है ना। उसको इसके बाद सब ध्यान होगा, मिलाएं इसको। क्वेश्चंस के बाद अभी आपको हम और सिखाते हैं एक चीज, इसको सभी को माना कुछ देखो नोट करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो पर क्या बोलना चाह रहा है। कोई आपसे पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या शो करेगा, मतलब ग्राफ पे इसको बनाएंगे वो क्या स्टेट करेगा। तो आप जान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो या वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो या वन वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है, दिखाना, व्हाट, ए स्ट्रेट लाइन। क्या दिखाएगा बेटा, वो स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा। मतलब अगर हम लोग आगे पढ़ाएंगे आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं, अभी बोलिए आपको ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, बिल्कुल है ना। ए का मान क्या इसमें है, डी का मान, डी का मान, अरे गधा कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, नहीं है, बी का मान 1 होगा, सी का मान क्या होगा 6। फिर तुम लोग 0 कैसे बोल दिए, 0 तब बोलना है जब वो टर्म ही नहीं हो, है ना। 0 तब बोलना है जब वो टर्म ही नहीं हो। जब हम पूछेंगे अभी बताओ इसमें फास्ट में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ए का मान क्या है, सी का मान क्या है, डी का मान क्या है 0। चूंकि एक्स वाई का टर्म ही नहीं है, वाई का टर्म नहीं तो वाई के कोएफिशिएंट को बी कहते थे, इसका मतलब बी का मान 0, ठीक है। जिसका टर्म नहीं वो 0 और जिसका टर्म दिख रहा है उसके बाद भी 0 बोल रहे हो तो गलती कर रहे हो, वहाँ क्या होगा
लिखना, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, कोई अलग के सभी से। चलिए अब मैं बोलना ये चाह रहा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाएंगे, जैसे ये अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है, इसका वो ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, वो आपको सिखाएंगे हम बाद में। तो ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे तो आप देखिएगा ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बनता है, क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, सिखाएंगे इसको हम। इसका ग्राफ बनाने में आपको ग्राफ पेपर पर सिखाऊंगा, और आप जब ग्राफ पे बनाइएगा इस ग्राफ तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, एक सीधी रेखा मिलेगी जो किसको दिखाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ को। अब कहोगे एक चीज ध्यानपूर्वक समझो सभी, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या आपका है, वाई एक्सिस, कोई दिक्कत किसी को इसमें है नहीं। टू वेरिएबल और ये बोलो क्या है, इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे। टू वेरिएबल का ग्राफ जो बनाओगे वो हमेशा ऑब्लिक लाइन होगा, क्या होगा, ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब तिरछे होगा। जबकि वन वेरिएबल ग्राफ जो बनाएंगे वो या तो एक्स एक्सिस के होगा पैरेलल या वाई होगा पैरेलल। बोलो ये ग्राफ मान लो बनाए, ये ग्राफ बनाए, ये ग्राफ किस इक्वेशन का, वन वेरिएबल टू वेरिएबल का है, वन वेरिएबल, बताएंगे कैसे बनेगा ये। लेकिन वही अगर हम लोग ग्राफ बाबू ऐसे बनाते यूं इस तरह से, बोले ये कितने वेरिएबल का है, तो ऑब्लिक तिरछा हो गया ना। अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बना है दैट मीन्स इट विल रिप्रेजेंट व्हाट, वन वेरिएबल। और अगर एक्स एक्सिस या वाई के पैरेलल नहीं है, तिरछा है, ऑब्लिक है, ऑब्लिक मीन्स तिरछा होता है, इट्स नॉट पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सिस, वैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट हमेशा कौन करेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेगा। अब कहोगे सर कैसे आप बोल रहे हैं, तो इस चीज़ को हम समझाएंगे अच्छे से ग्राफ पेपर पर, आप थोड़ा दिन वेट कीजिए इसके, ठीक है, लास्ट में हम लोग पूछेंगे तो इस पर काम करेंगे ग्राफ वाले पे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट, ऑब्लिक लाइन, while linear equation in one variable always represent a line but parallel to any of the axis। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लोगे, but linear equation in one variable represent a straight line parallel to any of the axis, क्या किसी एक्सिस के होगा पैरेलल होगा, एक्स या वाई पे। डाउट समझने में कहीं किसी को बोला हो उसमें, हो गया ना, इन्हीं की प्रॉब्लम इसमें है। चलिए बताइए सर, अब सारे प्रदेश हम क्वेश्चन देंगे आपको, पहले सिखा देते हैं अच्छे से, उसके बाद ये वो एक्सप्रेस क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेस each of the following, express each of the
following in the form of ax plus by plus c equals 0 and hence find a, b and c. And hence find a, b and c. पहले मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन का टॉपिक था। जैसे मैं आपको एक सिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग घर में ट्राई कीजिए, ठीक है? ध्यान से सुनो क्या होगा। ये 5 सवाल है। ये क्या है? 5 सवाल है। इन पांचों को पहले एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। उसके बाद क्या निकालना है? ए, बी और सी का। एक सिखा रहा हूँ, सब ध्यान रखें। x इक्वल 0 है, x इक्वल 6 है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 या 1 है। इस फॉर्म में दिखाना है। क्या इसको x प्लस 0y इक्वल 6 कर सकते हैं? y का टर्म नहीं था, y का टर्म नहीं था तो y क्या दे दिए? 0 दे दिए। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, क्योंकि 0 इस तरफ आना है ना, 6 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? -6। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो a का मान क्या हो गया? 1, b का मान क्या हो गया? 0, c का मान क्या हो गया? नहीं हो गया। x के जो आगे वो a, y के जो आगे वो b, जो लास्ट टर्म बचा कांस्टेंट वो c। साइन के साथ लिखना हमेशा। समझ आ गया? इस तरह इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। इसमें सिर्फ 8 को इसमें ले जाएंगे। इसमें क्या करना हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले। देखो इसको भी 3 दूनी कितना हो गया? दिक्कत नहीं है। इसका टर्म नहीं है, y का टर्म नहीं है, y का टर्म नहीं है। 6x प्लस 0y कर सकते हैं इसको, इक्वल टू कितना? 5। अगले स्टेप में कहोगे 6x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे 2 भागा में तो नाम गया 6x, वहाँ 5 बच गया। y का टर्म नहीं है, y को 0y करेंगे, इक्वल टू 5। 5 इस तरफ किए क्या हो गया? -5। a का मान कितना? b का मान कितना? 0, c का मान कितना? ठीक है, इस तरह सब कर लेंगे ना। यहाँ भी एलसीएम ले लोगे। ये पूछे क्या 1 है, बन जाएगा ना ये? सब नोट कीजिए, 2 अभी नोट कर लो, बाकी घर में बनाओगे। बस जो मैं सॉल्व किया हूँ 2 नोट कर लो, बाकी घर के लिए।
क्लियर? डाउट है? ये तो आपको हम दिए नमूना, है ना? अब आपको अपने बुक से करें सवाल, उसको आपको घर से करना है काम। बस एक फॉर्मेट है, उसी में जोड़ दोगे, 5 के बाद 6 7 कर दोगे, उसी में जोड़ दोगे इसको, 6 नंबर लिखोगे। 3x + 5y = 7.5, 2x + y/5 + 6 = 0, 3y - 2x = 6। हाँ, x + y + 4, x/2 - y/3 = 1/6 + y, 4y = 7, x/2 y/4 = 1/7 + 2y। ये कुल कितने क्वेश्चंस हो गए? 12 क्वेश्चंस हो गए। इन 12 क्वेश्चंस पे आपको वर्क तो करना ही है। उसके बाद which line will represent graph of 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन 1 लिए, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है, बस। अभी जस्ट सिखाएं आपको ना, अभी कौन सिखाएं आपको? लाइन 1 ये है ना, ये लाइन 1 वेरिएबल का है कि 2 वेरिएबल का होगा? 1 वेरिएबल का। जब भी x एक्सिस या y के हो पैरेलल तो 1 का होगा, तिरछा हो तो 2 का। तो ये किसका? 1 की 2, ये किसका? 1 की 2, ये किसका है? ये भी किसका है? आ गया? यही करना है, ठीक है ना? ग्राफ कैसे बनता हूँ सिखाऊंगा। हाँ, दोनों क्वेश्चन से आपको वर्क करना है फ्रॉम होम। तुम बोलो जिसमें a का मान क्या है? उसमें वो तुमसे पूछ रहे हैं। इसमें a कौन है? b, c, वेरी गुड। इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, -7। ये इस तरफ आएगा ना, -7, ठीक है। चलिए, तो आपका आज का टॉपिक इतना ही। आप सभी घर में इसे अच्छे से कीजिएगा, ये आपसे उम्मीद है। और जितना मैं लिखाया हूँ, जो आप नोट्स नहीं किए हैं उसको वीडियो देखकर नोट कीजिएगा और सभी अच्छे से इस पर काम कीजिएगा। शुरुआत किया हूँ उसको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।